जय श्री सीताराम। राधे राधे अपने सभी प्रियजनों को। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली क्या बात करें, परम सौभाग्यशाली की बात करें कि हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि देखिए, सभी को पता है कि 84 लाख योनियों में हम लोग जो है एक मनुष्य योनि में जन्म मिला हम सभी को, जिसमें हम सभी लोग अपने अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे, कई जन्मों के हमारे कर्म अच्छे रहे होंगे, जो हमें आज मनुष्य के रूप में इस धराधाम पर जन्म मिला। नहीं तो कोई पशु है, पशुओं में अनेक तरह से पशु हैं, कीड़े मकोड़े, वृक्ष इत्यादि, जो कि अपने कर्म नहीं कर सकते हैं, कर्म करके अपने जीवन को सुधार नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग अच्छे कर्म करें, अच्छे व्यवहार करें, अपने अच्छे सब कुछ रखें, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखें तो क्या नहीं हो सकता है। हमारा मन बड़ा चंचल है, मन को अपने बस में रखें। मन कंट्रोल हो गया, समझ लीजिए हम सब पे विजय प्राप्त कर लिए। क्योंकि हमारा मन ही हमें भटकाता है। हमारी इंद्रियां हमारे बस में हो गई, हमारा मन हमारे कंट्रोल में हो गया, समझ लीजिए सब कुछ हमारे लिए बड़ा सहज हो गया। तो सबसे बड़ा हमारे जीवन का ये रहा कि हम लोग मनुष्य रूप में हैं, कर्म करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और सबसे बड़ी उत्तम बात और है हमारे जीवन के लिए कि हम मनुष्य रूप में हम सभी लोगों को भगवान के गुणगान करने का भी एक सुखद अवसर प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य ही है जो भगवान के गुणों को वर्णन भी कर सकता है और सुन सकता है, श्रोता भी है और वक्ता भी है। इसके अलावा और कोई नहीं है। हम सभी लोग कितने परम सौभाग्यशाली हैं कि जहां प्रभु की कथाएं होती हैं वहां हम श्रोता बनकर सुन भी लेते हैं, और वक्त पड़ा तो हम वक्ता बनकर सुना भी देते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग अपने अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं, भगवान के जिस भी रूप का वर्णन करो, सुंदर सुंदर लीलाओं के वर्णन करो, सुंदर सुंदर जहां बैठो वहां पे भगवान के चरित्रों का वर्णन करो, कितना अच्छा लगेगा, जीवन सुधर जाएगा प्रभु की महिमा गाकर। आप बहुत बड़े पूजा पाठ नहीं कर सकते, कम से कम भगवान के नाम का तो स्मरण कर सकते हैं, भगवान का नाम तो जाप कर सकते हैं। नाम की बड़ी महिमा है। कई ऋषियों ने तो नाम का इतना बड़ा महिमा बता दिया है कि हम लोग तो कुछ बता ही नहीं पाएंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने नाम की बहुत महिमा गाई है। कुछ नहीं आता, आप नाम का महिमा गाइए, नाम का स्मरण करिए, नाम का जाप करिए, राम 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 करिए, कुछ राधे राधे करिए, कृष्ण कृष्ण करिए, जो कर पाते हैं करिए, लेकिन कुछ ना कुछ करिए। प्रभु की भक्ति अनंत है, करते रहिए, कथाएं सुनते रहिए। श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन हम मनुष्यों को बड़े सुलभ में, बड़े सहज में प्राप्त हो गया है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो किसी को नहीं प्राप्त है, देवताओं को दुर्लभ है, वो मनुष्यों को कितने सरलता में मिल गया है। बताइए, हम सभी कितने भाग्यशाली हैं कि हम सभी लोगों को श्रीमद् भागवत कथा का सुनने का अच्छा मौका मिला है इस मनुष्य योनि में। बताइए, अभक्तात्स विज्ञाय न ददौ से कथामृतम्, अभक्तात्स विज्ञाय न ददौ से कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा
कितना सुंदर श्लोक है। अभक्ताश्च विज्ञायेन ददौ से कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्री सूत जी कहते हैं कि हम मनुष्यों को श्रीमद् भागवत कथा सुनने को कितने सहजता से मिल गई, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता अपने अमृत का कलश लेकर आए थे और कहने लगे कि भगवान मुझे ये सुनाइए कथा और इसके बदले ये वाली अमृत ले लीजिए, लेकिन उन्हें वापस जाना पड़ा अपना अमृत लेकर, क्योंकि वो सौदागर बनकर आए थे, कथा श्रवण करने नहीं आए थे। श्री सूत जी कहते हैं कि वो कथा सुनने के लिए आते, श्रोता बनकर आते, तो क्या उनको कथा नहीं सुनाई जाती? सुनाई जाती। लेकिन वो लोग कथा सुनने के लिए नहीं आए थे, तो सौदागर बनकर आए थे कि महाराज ये वाली अमृत ले लीजिए और अपनी भागवती गंगा का जो अमृत है, भागवता अमृत, वो हमें प्रदान कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, वस्तु आपस में बराबर की हो तो आदान प्रदान भी किया जा सकता है, लेकिन कोई कांच का टुकड़ा देके और हीरा चाहे खरीदने के लिए कैसे लेगा? और हमारी भागवता अमृत तो कई गुना मड़ियों के समान है, हमारी मड़ी है। वो लोग चाहते हैं कि हम ऐसे सहजता में प्राप्त कर लें। करोड़ों मड़ियों के समान हमारी भागवता अमृत कथा ऐसे किसी को सहजता में कैसे प्राप्त हो जाएगी? और देवताओं को दुर्लभ है, जो कि मनुष्य को बड़ी सहजता में मिल गई। तो हमारे भाग्य कितने अच्छे हैं कि हमें एक तो मनुष्य रूपी में जीव में जन्म मिला, जिसमें कर्म करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, और दूसरा हमें भागवता कथा अमृत सुनने का सबसे परम सौभाग्य मिला, जो किसी को नहीं मिल रहा है। तो हमें जिंदगी में अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा व्यस्तता है, कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम एक श्लोक तो डेली पढ़िए, भागवत जी का पढ़िए, गीता जी का पढ़िए, श्री रामचरितमानस का पढ़िए, जो आए हनुमान चालीसा पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़िए। नहीं कर पाते हैं, राधे राधे करिए, सुबह 2-4 मिनट 10 मिनट निकाल लीजिए, राम राम करिए। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, श्री कृष्णानंद शास्त्री जी महाराज, मैं अपने गुरु के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे गुरुदेव जी भगवान कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में अधिकार, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियात। मतलब एक घड़ी नहीं कर पाते हो तो आधी घड़ी करो, आधी घड़ी नहीं कर पाते तो पुनियात। जैसे दिन में होता है 24 घंटे, 24 घंटे में एक घड़ी होती है 24 मिनट। अगर आप 24 मिनट में भगवान का पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, आप बहुत व्यस्त हैं, तो कम से कम आधी घड़ी का मतलब 12 मिनट। अब अगर आप आधा घड़ी भी नहीं कर सकते, 12 मिनट भी नहीं कर सकते, तो उसमें भी पुनियात, मतलब 6 मिनट। अब 6 मिनट भी नहीं कर सकते भैया, तो आप मनुष्य रूप में जन्म लेकर बेकार है, जो अपने धर्म के लिए आपको जो है 6 मिनट का भी मौका नहीं मिल रहा है। आपको भगवान का राम नाम जाप करने का मौका नहीं मिल रहा है, राधे राधे करने का मौका नहीं मिल रहा है, कृष्ण कृष्ण करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो फिर आप इस माया की दुनिया में भटकते रहिए और क्या करेंगे? माया ने ना तो किसी का साथ छोड़ा है, ना आपको छोड़ेगा। माया को तो हमें ही छोड़ना पड़ेगा, माया नहीं छोड़ती है। माया सबको बांधना चाहती है ताकि आपको भगवान की प्राप्ति ना हो, साकेत धाम की प्राप्ति ना हो। माया हमेशा लपेटे रहती है। माया हमें ऐसे चक्रव्यूह में फंसा कर रखती है कि जिसमें निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें निकलने के लिए अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।